जब कभी आप शॉपिंग करने जाते हैं तो आपने ध्यान दिया होगा कि जो प्राइस टैग होते हैं, प्राइस टैग पर जो दाम लिखा होता है वो 99 करके लिखा होता है। मतलब जैसे अगर कोई सामान है तो उसका दाम लिखा होता है 999 रुपये। कभी आपने सोचा है कि ये 1 रुपये क्यों नहीं लिखे जाते हैं, या 1 रुपये अगर लिख दिए जाएंगे तो इससे किसको क्या समस्या होगी? दरअसल जो सयाने लोग हैं वो बताते हैं कि इसके पीछे एक बहुत बड़ी स्ट्रेटजी है। स्ट्रेटजी 2 लेवल पर काम करती है। पहला लेवल है मार्केटिंग का। मार्केटिंग पावर इससे बढ़ती है। पढ़े लिखे लोग क्या कहते हैं कि अगर मान लीजिए किसी सामान पे लिखा है 1299 रुपये और दूसरे सामान पे लिखा हुआ 1301 रुपये, अंतर सिर्फ 2 रुपये का है, लेकिन इंसान की फितरत क्या होती है कि वो 12 और 13 पढ़ता है। 12 छोटा है 13 से, इसलिए वो 1299 वाली चीज़ पहले उठाता है। उसको लगता है ये 100 रुपये का अंतर हो रहा है, जबकि होता है अंतर 2 रुपये का। पहले चीज़ ये हो गई कि इससे उस बेचने वाले की मार्केटिंग पावर बढ़ी और आपने उसका सामान खरीदा। दूसरी चीज़ क्या होती है, मान लीजिए आपने 1299 रुपये का सामान खरीदा और आपने उसको दिए 1300 रुपये, तो होता क्या है कि इंसान थोड़ा बड़ा आदमी दिखना चाहता है, तो वो 1 रुपये वापस नहीं लेता है। आप मांगने में हिचकिचाते हैं, या आपने अगर लेना चाहा भी तो दुकानदार कई बार क्या करता है कि आपको कोई सस्ती सी टॉफ़ी पकड़ा देता है 1 रुपये की। अब आप इतनी झिकझिक तो करेंगे नहीं कि यार ये 1 रुपये की टॉफ़ी तो नहीं है, आप भी लेके चला आता है। मान लीजिए कि आपने इस तरह से 10 सामान खरीदे जिनमें 1-1 रुपये कम होते गए और 10 रुपये वो दुकानदार के पास चले गए। ये बहुत रेयर होता है कि आप उससे पैसा मांग लिए तो अच्छी बात, नहीं मांग लिए तो वो 10 रुपये उसके पास जमा हो जाते हैं। अब आपके लिए तो ये 1 रुपये या 10 रुपये हैं, लेकिन उस दुकानदार के पास, जिसके पास दिन भर में 500 ग्राहक ऐसे आ रहे हैं, या मान लीजिए कि फौरी तौर पर 100 ग्राहक आए और 100 में से 100 लोगों ने या 70 लोगों ने 1-1 रुपये उसके पास छोड़ दिए। अगर आप 100 रुपये एक दिन का बिठाएं तो महीने भर में 3000 रुपये उसके पास इकट्ठा हो गए। इसके पीछे एक खेल और है कि ये जो 3000 रुपये महीने के इकट्ठा हुए वो एक तौर पर काला धन है, उसका कोई इस्तेमाल नहीं है, उसके लिए उसने कोई टैक्स नहीं चुकाया है। वो उस पैसे का इस्तेमाल जहाँ चाहे वहाँ कर सकता है। अगर अच्छी नीयत वाला बंदा है तो वो कहीं अच्छी जगह कर सकता है, ख़राब नीयत वाला बंदा है तो उसके पास वो काला धन है, वो उसका इस्तेमाल किसी भी तरीके से कर सकता है। इसलिए लोकल डिब्बा की आपको सलाह है कि जब आप सामान खरीदें तो या तो अपने वो पैसे वापस लें, या कोशिश करें कि आप डिजिटल पेमेंट से उतना ही पैसा दें जितने का आपने सामान खरीदा है। 1 रुपये वापस लेने या ना लेने की बात ही ना आए। धन्यवाद।